ओमेगा कंपटीशन में आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अभी तक हम लोग ऐसे सेंटेंस को पढ़ रहे थे जिसमें कोई कार्य नहीं होता था। हम आपको इंट्रोडक्टरी केवल पढ़ा रहे थे। अभी इंट्रोडक्टरी खत्म नहीं हुआ है, इसका सिलेबस काफ़ी लंबा है, तो मैं सोच रहा हूँ इसके साथ साथ आप लोगों को ऐसे भी सेंटेंस पढ़ाऊँ जिसमें कुछ कार्य होने का पता चलता है। ठीक है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये सेंटेंस कब आएगा, टेंस कब पढ़ाया जाएगा, तो हम भी सोच रहे हैं कि आज थोड़ा आप लोगों को टेंस से भी परिचित कराऊं, तो हम लोग बीच में मिक्स सेंटेंस जब पढ़ने लगेंगे तो पढ़ना आसान हो जाएगा, समझना। तो हम जो है आज पहले टेंस देखते हैं कि हमें टेंस की ज़रूरत कब पड़ती है, हमें टेंस के नियम कब लगाने पड़ते हैं। अभी तक तो हम लोग बस टेंस से ये देख रहे थे कि वह घटना कब की है, प्रेजेंट की है, पास्ट की है या फ्यूचर की है, केवल उसमें हम परिचय पढ़ रहे थे, कोई कार्य नहीं हो रहा था। तो अब हम ऐसे सेंटेंस पढ़ेंगे जिसमें कार्य हो। तो जब कार्य के लिए हमें ट्रांसलेशन करना पड़ता है इंग्लिश में, तो हमें कुछ रूल फॉलो करते हैं, वह काल के अनुसार रूल चेंज हो जाते हैं। जैसे प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। प्रेजेंट तो जो हम लोग वर्तमान में जो आज जितने भी कार्य करते हैं वह सब प्रेजेंट में करते हैं, और जो कार्य हमारे खत्म हो गए हैं वो सब पास्ट में हैं, और अभी जो आएंगे वो फ्यूचर में है। यानी एक तरह से हम फिर से रिपीट करें कि हम लोग प्रेजेंट में ही जीते हैं, है ना। तो अब हम देखेंगे कि टेंस की जरूरत कब पड़ती, जब हम कार्यात्मक वाक्य पढ़ेंगे, ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी न किसी काम के होने का पता चलता है। तो इसके लिए हम एक वर्ड है वर्ब, हिंदी में बोलते हैं क्रिया। आप कैसे पहचानेंगे कि कोई शब्द क्रिया है? क्रिया से यह पता चलता है कि कौन सा कार्य हो रहा है। तो हमने सिंपल से बताया था, हिंदी का ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द जिसके अंत में ना आए, वो सभी सारे शब्द क्रिया हैं, सभी वर्ब हैं। आप पहचानेंगे कैसे? जिसमें ना आए, जैसे लिखना, पढ़ना, जाना, खाना, उठना, बैठना, दौड़ना, रोना, खेलना, गाना, नाचना। तो जिसमें भी ना आए, सारी क्रियाएं हिंदी की ना पे खत्म होती हैं। ठीक है, जैसे पढ़ना, जाना, खाना, पीना, सोना, दौड़ना, ये सभी वर्ब हैं। सभी क्या है? वर्ब हैं, जिनमें भी ना आए अंत में, वो सब वर्ब हैं। अब अगर इनमें कुछ मतलब हम ऐसे सेंटेंस पढ़ते हैं, देखिए कई तरह के सेंटेंस आएंगे। जैसे मान लीजिए आपको सेंटेंस इस तरह से आता है कि मुझे पढ़ना है। देखिए इसी को सेम टू सेम उठा के रख दिया हमने, है ना। और अगर इस तरह का सेंटेंस हो कि मैं पढ़ने वाला हूं, यहां पे पढ़ना में थोड़ा सा चेंजिंग हुआ मात्रा का, तो इसके साथ वाला जुड़ गया, तो यह एक अलग सेंटेंस बन गया। ठीक है, यहां ज्यों का त्यों है। और अगर इस तरह से रहे, मैं पढ़ता हूं। अब देखिए, पढ़ना एक वर्ब है, ठीक है, पढ़ना एक क्रिया है, वर्ब है। अब यहां पे पढ़ता चेंज हो गया, क्या हो गया? इसका स्ट्रक्चर जो है, रूप जो है वो चेंज हो गया। तब हमें अलग रूल की जरूरत पड़ती है। इसी तरह मैं पढ़ रहा हूं। अब देखो, पढ़ना बदल गया पढ़ में,
किसमें बदल गया, पढ़ में बदल गया। तो यहां भी रूल चेंज हो जाएगा। मैं पढ़ चुका या मैंने पढ़ लिया, पढ़ चुका हूं या पढ़ चुका था। तो जब इनके स्ट्रक्चर में यानी वर्ब के स्ट्रक्चर में बदलाव आता है तो हम लोग कैसे चेंज करते हैं, हमें क्या क्या उसमें चेंजिंग करनी पड़ती है, इन्हीं सबको हम टेंस में पढ़ेंगे। तो देखिए टेंस का टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम बिना एक अलग तरीके से ही पूरे टेंस को पढ़ेंगे, बिना उस तरह का जो हमारी किताबों में या जो हमें पढ़ाया गया है हम पूरा ठीक उसके दूसरे टाइप से पढ़ेंगे, उसे उस तरह से बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे टेंस को। एक बिल्कुल अलग ही मेथड से हम आपको यहाँ पढ़ाने चल रहे हैं जो बहुत ही इजी होगा, आप इससे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम टेंस को में जाने से पहले हम ऐसे देखें कि जहां क्रिया को, ऐसे सेंटेंस जिसमें क्रिया को ज्यों का त्यों रख दिया गया है तो उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन नहीं है, यहाँ कार्य है, यहाँ पे कार्य हो रहा है। जैसे यहाँ पे इसी सेंटेंस को मैं ले रहा हूं, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। यह काम अनिश्चित है, निश्चित नहीं है कब पढ़ना है या कब अभी कर रहे हैं पढ़ रहे हैं, ये भी नहीं है, पढ़ना है। ठीक है, इसे दो तरह के से कह सकते हैं। मुझे पढ़ना है यानी आपकी मजबूरी है, एग्जाम है तो आपको क्या है, पढ़ना है, या मुझे पढ़ना पड़ता है। इसको दो तरह से बोला जाता है, मुझे पढ़ना है या मुझे पढ़ना पड़ता है, दो तरीके से बोला जाता है इसे। मुझे पढ़ना है या मुझे पढ़ना, देखिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, पढ़ता है। ठीक है, मुझे पढ़ना पड़ता है, दोनों एक ही चीज है। तो जब हमारे वर्ब को ज्यों का त्यों प्रयोग किया जा रहा हो, ठीक है, पहले वाले स्ट्रक्चर पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, मुझे पढ़ना है, तब इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे। ऐसे कंडीशन में जब ज्यों का त्यों हो तो हमेशा देखिए पढ़ना, पढ़ना को कीवर्ड मीनिंग क्या होती है, रीड मीन्स पढ़ना, तो इसको लिखा जाता है हमेशा टू रीड। क्या लिखा जाता है, अकेले टू रीड मीन्स पढ़ना, जाना का टू गो, खाना टू ईट, ठीक है, पीना टू ड्रिंक, सोना टू स्लीप, दौड़ना टू रन होता है। ठीक है, जब ना के साथ हो तो सबके साथ टू लगा रहता है, इंग्लिश में टू लगा रहता है। अगर हिंदी में ना लगा है तो इंग्लिश में उससे पहले हमेशा टू लगा रहता है। बाद में भी ग्रामर में हम इसको पढ़ेंगे, पार्टिसिपल जब बताएंगे। अभी यहाँ पे बस इतना याद रखिए। तो जब ऐसे हो तो यहाँ है जो है, ठीक है ना, यहाँ है के लिए इज का प्रयोग नहीं करते हैं, है के लिए इज का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके लिए हैज एंड हैव, क्या, हैज एंड हैव, ये प्रेजेंट में। अगर पास्ट में रहेगा तो हैड, पास्ट में है तो हैड। इस तरह से हम लिखते हैं ना के लिए, इसके लिए ना के लिए है, क्या है का इज होता है ना, तो इसके लिए यहां हैज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैज का, हु आर हैं या हो। जब प्लूरल रहेगा तो हैव का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर था रहेगा तो हैड का प्रयोग होगा। ठीक है, सिंगुलर में, किसमें, सिंगुलर में। अगर थे है
तो भी हैड का ही प्रयोग होगा प्लूरल में। ठीक है के लिए हैज का प्रयोग, अगर प्लूरल में रहेगा तो हैव का प्रयोग, इज एम आर का प्रयोग यहां नहीं किया जाता। हमने बताया था कि जब भी वर्ब आ जाएगा सेंटेंस में तो इज एम आर का प्रयोग हम डायरेक्ट नहीं करते हैं, ये हमने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था। उनका प्रयोग इंट्रोडक्टरी वाक्य में करते हैं। जिस वाक्य में कोई कार्य नहीं होता है हम ऐसे वाक्यों में डायरेक्ट इज एम आर वाज वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन जिसमें वर्ब हो उसमें उनका डायरेक्ट प्रयोग नहीं करते हैं। तब अब हम आते हैं इस मुद्दे पे कि इसका ट्रांसलेशन मैं कैसे करूंगा। देखिए, मुझे पढ़ना है तो इसके लिए देखिए क्या हो जाएगा, फिर वही चीज आ जाएगा, मुझे बोलिए है पढ़ना। आपको पता है ये सेकंड प्लेस पे आता है, इसको मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, मुझे है पढ़ना। तो मुझे का जब शुरू में आए तो मी नहीं लगाया जाता। जब यह सब्जेक्ट के रूप में आए मुझे, मैं, ठीक है ना, तो मैं पढ़ा जाता है। क्या? मैं। इंग्लिश में उसे मैं, मी नहीं यूज होता, आई। इसे नॉमिनेटिव कॉज कहते हैं, वो भी ग्रामर में हम पढ़ेंगे बाद में। तो इसे देखिए यहां पे आ जाएगा आई, शुरू में मी नहीं लिखे। ठीक है, आई। अब देखिए है के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। यहां हो जाएगा आई के साथ आई हैव, पढ़ना का टू रीड। जब भी ना के साथ रहेगा तो उसके पहले टू लगा रहेगा। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। ठीक है, आई हैव टू रीड। मुझे जाना है या उसे मुंबई जाना है, तो क्या हो जाएगा? है सेकंड प्लेस पे आ जाएगा, है ना। ये हो जाएगा उसे है मुंबई जाना, तो ये हो जाएगा उसे का ही लगेगा, हिज नहीं। याद रखिएगा, ही हैज टू गो। अब देखिए जगह, याद रखिए सेंटेंस में जब प्लेस आ जाए, टाइम आ जाए, तो वो सबसे लास्ट में लिखे जाते हैं। ऐसे रूल याद कर लो, प्लेस और टाइम को सबसे लास्ट में लिखा जाता है, वर्ब के बाद लिखा जाता है। जाना वर्ब है ना, तो इसके बाद मुंबई एक प्लेस है, तो हो जाएगा ही हैड टू गो मुंबई। तो यहां देखिए कुछ अधूरा है। जब भी आप किसी प्लेस को दिखाएं तो इंग्लिश में होता है उसे मुंबई को जाना है, फिर उसके पहले फिर से क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। ही हैज टू गो टू मुंबई, टू टेम्पल। ठीक है, उसके पहले क्या लगाया जाता है? प्लेस के पहले टू लगाएंगे कि उसे मुंबई जाना है। सेंटेंस को कैसे बड़ा बनाया जाता है, देखो इसी को, मुझे पढ़ना है, हमने क्या बोला? मुझे पढ़ना है। तो इसी को अगर बड़ा बनाना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मुझे गणित पढ़ना है। ठीक है ना, या और बड़ा कर दे, गणित और अंग्रेजी पढ़ना है। देखो ठीक है ना। तो हमने बताया था जब ये जुड़े हो तो वैसे ही लिखे जाएंगे। हिंदी में भी है यहां आ जाएगा, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई हैव, ठीक है, टू रीड। क्या? आई हैव टू रीड, वर्ब यहां आ जाता है, आई हैव टू रीड। अब इसको ये ऐसे ही लिखेंगे, मैथ
मैथमेटिक्स या मैथ एंड इंग्लिश। इस तरह से सेंटेंस आप बड़े बना सकते हैं। मुझे गणित, अंग्रेजी और इतिहास पढ़ना है, ठीक है। मुझे दोपहर में गणित पढ़ना है, मुझे शाम को अंग्रेजी पढ़ना है। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब हम दूसरा कोई लेते हैं, जैसे उसे मुंबई जाना है। इसी को हम और बड़ा ले लेते हैं। कैसे? दिनेश को अप्रैल में मुंबई जाना है। देखो, इसी सेंटेंस को हमने इतना बड़ा कर लिया। जाना है सेम टू सेम वही है, यानी यहाँ पे तो है के लिए है जाएगा, दिनेश है सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? दिनेश, इसका पहले आता है ना, हैज टू गो, जाना है कहाँ? मुंबई, ठीक है। समय लास्ट में, समय उसके भी लास्ट में, यानी समय पहले, बस ऐसे रट लो कि समय और स्थान लास्ट में लिखा जाता है, उसमें भी समय को एकदम लास्ट में लिखते हैं, उसके पहले प्लेस। तो हो जाएगा दिनेश हैज टू गो टू मुंबई इन अप्रैल। इन द नहीं लिखेंगे, इन अप्रैल। हो गया? तो कितना बड़ा है लेकिन कितने आसानी से हो गया। अब इसी को अगर निगेटिव बनाना हो तो क्या हो जाएगा? दिनेश को अप्रैल में मुंबई नहीं जाना है। निगेटिव में क्या हो जाएगा? नहीं जाना है। इसका हो जाएगा निगेटिव। ये तो आता अफर्मेटिव, अब है हमारा निगेटिव। हम इसको हटा दे रहे हैं इन सबको। देखिए, दिनेश को अप्रैल में मुंबई नहीं जाना है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? दिनेश हैज, देखिए नॉट कहाँ आएगा? थर्ड प्लेस पे, यहीं आ जाएगा। हो गया? फिर सब उतार दो ऐसे, है ना। नॉट टू गो टू मुंबई इन अप्रैल। हो गया? ये आपका निगेटिव हो गया। अगर इंट्रोगेटिव हो तब क्या करना है? क्या दिनेश को अप्रैल में मुंबई जाना है ना। तो आप क्या करेंगे? हैज को पहले ला देंगे। हाँ, अब हम इसी का बना देते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव एक साथ। क्यों? कोई दिक्कत नहीं है ना। इंट्रोगेटिव और निगेटिव को एक साथ पढ़ लेते हैं तो हैज यहां आ जाएगा बस। हैज दिनेश नॉट वही रहेगा, टू गो टू मुंबई इन अप्रैल। क्या दिनेश को अप्रैल में मुंबई नहीं जाना है? इसका ट्रांसलेशन ये हो गया इजली। ठीक है। तो जब भी हमारे सेंटेंस में इस तरह से वर्ब से ज्यों का त्यों आए तो उसके लिए हैज, हैव और ठीक है हैड का प्रयोग किया जाता है। अब मान लीजिए पास्ट में देख लिया जाए या इसी तरह देखो ऐसे भी रहे तब भी आपका ट्रांसलेशन यही होता है। जो मजबूरी है आपको करना दिखाई दे पड़ता है। क्या?
पढ़ता है, पढ़ता था, जो भी रहे तब भी करेंगे। या सेम टू सेम वर्ब, जैसे उसे दौड़ना था, उसे दौड़ना था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही कहो चाहे सी कहो, यहां जेंडर का पता नहीं चल रहा है, तो ही, हाँ बोलिए, हैड टू रन, ही हैड टू रन, उन्हें बाजार जाना था, उन्हें बाजार जाना था या जाना पड़ता था, चाहे जो कहिए। तो क्या हो जाएगा, उन्हें का दे, दे क्या हो जाएगा, दे हैड, पास्ट में सिर्फ हैड, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दे हैड टू गो टू मार्केट, है ना, प्लेस के पहले टू लगाया जाता है, ये आपका वर्ब वाला हो गया, दे हैड टू गो टू मार्केट। अब इसका निगेटिव हम डायरेक्ट बना रहे हैं, निगेटिव क्या हो जाएगा, थर्ड प्लेस पे नॉट आ जाएगा, हो जाएगा दे हैड नॉट टू गो टू मार्केट। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव, हम सिर्फ इंट्रोगेटिव नहीं पढ़ा रहे हैं, एक साथ मिला दे रहे हैं, तो हैड यही पहले आ जाएगा, हो जाएगा हैड दे नॉट टू गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्या लग जाएगा, जहां देखिए छूट गया हो वहां आप हमेशा क्वेश्चन मार्क पढ़िएगा, जब भी इंट्रोगेटिव निगेटिव आ जाए, अगर लिखने में छूट जाए तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। तो इस तरह से देखिए कितना इजी है, और ज्यादा कुछ नहीं है, जो हम पढ़े हैं जैसे वहां पे, यहाँ पे भी वही चीज है, लेकिन जब हमारी वर्ब ज्यों का त्यों रहे हमेशा उसके पहले टू लगाना है, ई जयमार की जगह पे हैज और है प्रेजेंट के लिए, है हु के लिए, अगर था थे थी है तो हैड, अगर गा गेगी होगा फ्यूचर की बात होगी, है ना, जाना होगा, जैसे उसे दिनेश को अप्रैल में मुंबई जाना है की जगह हो जाए होगा, क्या हो जाए, होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, विल हैव, और कुछ नहीं, क्या, सब कुछ जहां हैज का प्रयोग हो रहा है वहां पे आ जाएगा विल हैव, विल हैव। ठीक है, विल हैव, दिनेश विल हैव टू गो टू मुंबई इन अप्रैल, बस इतना हो जाएगा, पास्ट में हैड आ जाएगा, और अगर इस तरह गागेगी होगा फ्यूचर की बात होगी तो विल हैव या शैल हैव, आई रहेगा तो शैल हैव, बाकी के साथ विल हैव। ठीक है, तो जहां जहां हैज है वहां वहां क्या कर देंगे, जाना होगा, जाना होगा, तो यहां भी हमारा लग जाएगा विल हैव, दिनेश विल, है ना, नॉट हैव, विल हैव नॉट नहीं लिखा जाता, विल नॉट निगेटिव थर्ड प्लेस पे रहेगा ना, विल नॉट हैव हो जाएगा, दिनेश विल नॉट हैव टू गो टू मुंबई इन अप्रैल। उसी तरह यहां से, ठीक है, क्या, विल केवल आगे आएगा, क्या आएगा, विल दिनेश हैव नॉट टू गो टू मुंबई इन अप्रैल। तो इस तरह से हम करेंगे, मुझे समझ में आ गया होगा आपको, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि जब वर्ब को ज्यों के त्यों लिखा जाए, इसे मुझे पढ़ना है, दौड़ना है, जो भी है, तो है के लिए आप हैज हैव का प्रयोग करेंगे, था थे थी के लिए वाज और
वर का प्रयोग करेंगे, और अगर फ्यूचर की बात गागेगी हो तो विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करेंगे। केवल आई अपने लिए शैल लगता है आई वी के लिए, बाकी के लिए विल का प्रयोग होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अभी वाला हूं, किसके लिए? वाला हूं। तो हम आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।